एक, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए अमित कुमार। कहता है इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सफेद लिली है। क्या है जी? सफेद लिली है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का स्थापना हुआ था, याद रखना है। और जब स्थापित हुआ था तो उस समय 51 सदस्य था। इक्यावन सदस्य था, याद रखेंगे। आवाज आ रही है? जी सर। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है? कहता है 1901 का नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट जो है किस संगठन का गठन किया था? हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था? तो इसने रेड क्रॉस का गठन किया था। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस का गठन किया था। इसका मकसद था मानव जीवन को सेव करना, ह्यूमन लाइफ को सेव करना, यदि कहीं भी पीड़ित हो उसका सेवा करना। और स्थापना इसका ऑलरेडी 1863 में हुआ था। समझ गए? याद रखिएगा। और 1901 में इसे प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान में रखेंगे, प्रथम नोबेल पुरस्कार ड्यूरेंट को। चलिए नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के किस शहर में है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ में। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है? कहता है कि संयुक्त राष्ट्र गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह किसका कथन है? यह कथन जॉर्ज हैमरशोल्ड का है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। ये यूएन का अध्यक्ष रहा था जॉर्ज हैमरशोल्ड। वर्तमान में यूएन का अध्यक्ष कौन है, क्या बताएगा? एंटोनियो गुटेरेस। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। धालो एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। धालो कहाँ का नृत्य है, जल्दी से बताइए। धालो कहाँ का नृत्य है? धालो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, याद रखेंगे। और ध्यान में रखना है अरुणाचल प्रदेश, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी इंसा की स्थापना कब किया गया था? इंसा की स्थापना कब किया गया? भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इंसा की स्थापना 1935 में किया गया था, जिसे मानवता का विकास हो, याद रखेंगे। मानवता का विकास के लिए ऑलरेडी 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका स्थापना किसने किया था, कौन बताएगा? अभी बताए हैं, हेनरी ड्यूनेंट। और इसी के लिए इसको अवार्ड दिया गया, फर्स्ट नोबेल प्राइज हेनरी ड्यूनेंट को। चलो अगला सवाल, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है जी? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्षता कौन करेगा? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और राज्य मंत्री परिषद का कौन करेगा? उसका
सीएम करेगा। ये करेगा क्या सीएम नाम? करेगा, सीएम। सीएम। हाँ। चलिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन? तो इसका आवाज नहीं आया क्या? बोले इसमें संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री। सीएम। चलिए, हाँ, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री होगा राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन? ये सर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान दोनों सलाहकार, बिहार के ही थे। संविधान सलाहकार कौन? बीएन राव। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल, आनंद बहुत दिन के बाद जुड़े हैं। चलिए, सर इसके लिए सॉरी सर। चलो, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? वो मुंबई में आता है। बोलो, गोवा का किस हाई कोर्ट के अधीन सुनवाई होती है? मुंबई। मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाँ। चलो, अगला सवाल। कोलकाता सर। कोलकाता का भी है ना सर? कोलकाता के अधीन हाँ, कोलकाता का अधीन अंडमान कौन सा आता निकोबार, है? अंडमान निकोबार है। हाँ अंडमान निकोबार। चलिए, जी सर। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कितने प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं? 7। 7 जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बोलिए, भारत के उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, बताइए, और किस राज्य में? भैया हिमाचल प्रदेश, है ना? चलिए, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन? रमा देवी। रमा देवी, है ना? रमा देवी, याद रखिएगा। चलो, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, जल्दी बताओ। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। ये तो है ही है। आम भाईचारे का भावना हो जाएगा सर। हाँ, याद रखना है। आम भाईचारा भी है, याद रखिएगा। आम भाईचारा भी है, भाईचारा बनाए रखना आपस में। फिर कौन सा नहीं? राष्ट्रीय उद्यम का संरक्षण ये नहीं है, पर्यावरण संरक्षण है, याद रखिएगा। उद्यम का संरक्षण नहीं है, समझ गए? चलो, अगला सवाल। राष्ट्र राष्ट्रीय उद्यान उद्यम, उद्यम का मतलब कार्य होता है, कार्य उद्योग, उसका संरक्षण नहीं है। चलिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 1952 में। राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? बोलो, किस भाग में? आवाज नहीं है। किस भाग में प्रावधान है? हेलो। हम आवाज आ रही है? किस भाग में? भाग 7 में होगा। भाग 9। भाग 9 में पंचायत, 9 में। भाग 9 का नगर पालिका। समझ गए? हाँ हाँ। चलिए, अपना अमित आवाज ठीक कीजिए आप। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी, आवाज का है। कौन किस भाग में पंचायती राज हो गया? कौन सा हिंदी साहित्य का राजभाषा का सदस्य था? कौन सा हिंदी साहित्य का राजभाषा का सदस्य था? बोलिए। रामधारी सिंह दिनकर होगा। राजभाषा का सदस्य था कौन? रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के कवि थे, किस जिले के? बेगूसराय के सर। बेगूसराय। तो बेगूसराय का है का? सिमरिया। हाँ, हम लखीसराय। चलो ठीक है। वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है, बोलो, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? वर्धमान ट्रॉफी, हाँ, भारोत्तोलन
इससे भारोत्तोलन। भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बोलिए। अरे क्या बात करते हैं, अभी जो 15 तारीख के एग्जाम हो रहा है उसमें डॉग का एडमिट कार्ड बना है कुत्ता का, समझ जाइए। ये सब भी क्वेश्चन पूछने लगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब PYQ है, याद रखना। एक लड़का यूपीएससी जानते हैं कर गया कैसे, खाली PYQ पढ़ के, सोच लो, प्रीवियस कैसे? ईयर क्वेश्चन पढ़ के IAS बन गया अरे है बस। चलिए, इसलिए PYQ को नहीं छोड़ना है, ये सब। या कैसे बन गया सर? वो तो बिना लिखे सर, कैसे बनेगा? सर एक क्वेश्चन, PYQ सर एक क्वेश्चन अरे पूछना चाह रहे हैं सर। PYQ मेंस में भी होता है ना बुड़बक। अरे हाँ सर होता है अरे सर, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। बोलना, बोलो। बोले सर अभी जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, हाँ, उस पे मतलब भारत जो डिसीजन लिया है बहुत सारा, मतलब उस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा भारत में? तो हमारा क्लास करवेन करता है, क्लास चल रहा है तो। अब बोले नहीं सर, अभी थोड़ा सा इधर चल रहे थे देखो दूसरा इधर, जगह। इधर देखो, इधर देखो, ईरान जो है ऑलरेडी जी यहाँ पर अमेरिका और इजराइल मिलकर ऑलरेडी एक ऑपरेशन चला दिया है, और इस ऑपरेशन के माध्यम से जी सर। ईरान में इसका जो मुख्य सर्वोच्च नेता था खमनेई, उसको मार दिया है। और ध्यान से सुनना, पीछे मत बोलना, खमनेई मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि अमेरिका इजराइल चाहता है कि वहां पर इस्लामिक सत्ता नहीं हो। दूसरा, ईरान परमाणु कार्यक्रम जो चला रहा है उसको जितना जल्दी बंद कर दे, ये विश्व के हित में है। चुट्टा को कहने का कोई अधिकार नहीं है अमेरिका को, याद रखना है। लेकिन ये मनमानी रवैया करता है, ये अपने रखा हुआ है परमाणु कार्यक्रम, ये अपने ऑलरेडी सत्ता जो मन में आता है वो जबरदस्ती बन जाता है यहाँ चुनाव करके। तो सवाल है कि एक देश का संप्रभुता अपनी होती है, यहाँ का शासक कैसा होगा यहाँ के लोग तय करेगा, दूसरे देश कौन कहने वाला होता है। यदि कह रहा है इसका मतलब उसको यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट है और इसके हितों का वो छत बिछत करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, समझो। ईरान में क्या किया, 1953 में तख्ता पलट किया था, इसलिए उसको चस्का लगा हुआ है। और 1979 में यहाँ पर आ गया खुमैनी, इस्लामिक शासक, और 1989 में आ गया खमनेई, ये भी इस्लामिक शासक। ये लोग आ गया तो इस्लाम धर्म के आधार पर शासन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर महिलाओं को स्टेडियम जाने का अधिकार नहीं है, और यहाँ पर महिलाओं को कुत्ता पालने का अधिकार नहीं है, यहाँ महिलाओं को हेयर स्टाइल रखने का अधिकार नहीं है। इन अधिकारों को लेकर यहाँ एक महिला ऑलरेडी यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसको 2022 में खमनेई मार गिराया, और इसी को लेकर यहाँ देश के अंदर आंदोलन हो गया। इसी आंदोलन को हवा देने के लिए ऑलरेडी ये आक्रमण किया कि हम आक्रमण करेंगे, खमनेई मारा जाएगा, ये लोग आंदोलन करेगा और जोर से। लेकिन अमेरिका को पता नहीं है कि यहाँ पर ऑलरेडी IRGC एक सैन्य संगठन है, वो काफी मजबूत है। ईरान मजबूत हो चुका है, 300 से लेकर 3000 किलोमीटर मार करने की क्षमता, पूरा ड्रोन डेवलप कर चुका, मिसाइल डेवलप कर चुका। और आज ईरान को ऑलरेडी एक बार में परास्त नहीं किया जा सकता, वेनेजुएला जैसा, याद रखिएगा। इस प्रकार से आज ईरान काफी मजबूत है, और जितने सारे फारस की खाड़ी से तेल निकलता है, इसको बाहर निकालने के लिए ये होर्मुज जल संधि है,
यही होर्मुज स्टेट के ऊपर ईरान का अधिकार है। ईरान कहता है कि यहां से मात्र 2 देश ले जाएगा तेल, एक रूस और दूसरा चीन, तीसरा कोई नहीं, भारत भी नहीं ले जाएगा। इसलिए आज देखिएगा कि आज थाईलैंड का आज का न्यूज है, आज का थाईलैंड का एक जहाज आ रहा था होर्मुज जलसंधि से, गुजरात आ रहा था, इसी को ईरान मार गिराया, बोला नहीं यहां से कोई नहीं निकल सकता है। सोच लीजिए, थाईलैंड का यहाँ झंडा लगा हुआ था। तो इसलिए ये तेल संकट पैदा हो गया है। क्यों? क्योंकि 25% तेल का उत्पादन यहीं से होता है, 30% गैस का उत्पादन यहीं से होता है, और ये सप्लाई नहीं होगा तो पूरे वर्ल्ड में ईंधन की कमी हो जाएगी। आज ईंधन से ज्यादा, पानी से ज्यादा ईंधन महत्वपूर्ण हो चुका है। देखिएगा, कल से भारत में हाहाकार मचना शुरू हो गया गैस सिलेंडर को लेकर। गैस एजेंसी सब ताला मार चुका है। आगे आने वाले समय में पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, डीजल बंद हो जाएगा, तो पूरे देश में एकदम अघोषित हड़ताल शुरू हो जाएगा, और ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लगातार 100 दिन ये युद्ध चला तो भारत में तख्ता पलट हो जाएगा, मोदी के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस का सप्लाई करे। पानी के बाद, भोजन के बाद ईंधन का तीसरा स्थान है, याद रखिएगा, समझ जाइए। और ईंधन नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं आएगा, महंगाई हो जाएगी, लोग भूखा मारा जाएगा। तो पूरे परिवहन का आधार ऑलरेडी हमारा ईंधन है, जो गल्फ कंट्री, मिडिल ईस्ट इसका उत्पादन करता है। ये चोट्टा अमेरिका ऑलरेडी विश्व का हित नहीं देखता है, खाली अपने हित में लगा रहता है, अपना काम बनता, विश्व जब में जाए भाड़ में जाए जनता। तो ये स्थिति है अमेरिका का, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब बोलो, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? हो गया सर, यही जानना था कि भारत में इसका क्या प्रभाव था। हो गया। तो कलासन करता है तो देखो तुम्हारे सामने लगा हुआ है, ये क्या नाम है, अमित, टोटल क्लास करता है। क्या अमित, ये सब पढ़ा दिए कि नहीं? हाँ ये तो वहाँ पढ़ाए। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, इंटरनेशनल डॉग निम्न में से किस तिथि को डे मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, चलो। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, यूरोपीय संघ के प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? यूरोपीय संघ के प्रेरक शक्ति कार्यकारी निकाय को यूरोपीय आयोग कहा जाता है। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? बताओ, क्या बताएगा? वान डोरेन, है ना। और यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष, और यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष कौन? एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों क्यों चर्चा में है, क्या बताएगा? आया था सर यहाँ अभी हाँ, 26 जनवरी को। क्योंकि 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि यही दोनों था। क्वेश्चन पूछेगा कल, याद रखिएगा, संडे को। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा उसमें करंट है ये नहीं है सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हो सकता है यूरोपीय आयोग से पूछ दे। चलो, इनमें से कौन सा तत्काल पीपीएफ खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का पहला बैंक बन गया है? पीपीएफ सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का जो पहला बैंक बन गया है वो ऑलरेडी हमारा आईसीआईसीआई है। चलिए अगला सवाल। निम्न में से किस बाजार में कीमतों को एक फर्म को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? बोलो, किस कंडीशन में कीमत नियंत्रण असमर्थ होता है? बोलिए। एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार, प्रतियोगिता। 23। जब बाजार में पूर्ण स्पर्धा होती है तो नियंत्रण, कीमत का नियंत्रण सरकार नहीं बल्कि बाजार करता है। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल 24। MRTP 1969, MRTP 1969 में MRTP कौन सा पूरा नाम सही है? बोलो, MRTP का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताओ। MRTP का मतलब हो गया मोनोपोली को रोक देना है। तो मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट, मतलब एक अधिकार को प्रतिबंधित करना है और फेयर ट्रेड करना है। उत्तर हो जाएगा सी। चलो अगला सवाल 25। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओलिगोपोली। चलो अगला सवाल। यदि ए और जेड पूरक है तो जेड की कीमत वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? यदि कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि यदि नींब महंगा हो गया तो स्याही महंगा हो गया तो कलम का दाम क्या होगा? तो जेड पूरक है तो महंगा। हाँ, तो जेड की कीमत में वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ेगा। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना? माल जेड की कीमत में वृद्धि के फल एक वस्तु की में कीमत में कमी हो जाएगा। कमी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1951। चलिए पुनली चितला जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी बताइए। कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट 29। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? किसमें छिद्र सबसे कम से कम होता है? जल्दी से बताइए। रेतीली मिट्टी। चिकनी मिट्टी में। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट। भारत पाकिस्तान के बीच का लाइन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। मैकमोहन लाइन, ये रेड क्लिफ लाइन? मोहन रेड क्लिफ सर, मैक मैकमोहन तो चाइना के बीच। बांग्लादेश हो गया। चाइना चाइना चाइना। चाइना। चलिए हाँ आगे बढ़ो। पृथ्वी के बांग्लादेश के वायुमंडल, बांग्लादेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, 0 डिग्री लाइन। चलो भारत के वायुमंडल में किस परत का ओजोन परत है? समताप मंडल। चलो अगला सवाल 32। क्वेश्चन नंबर 32 32। भारत का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी। परियोजना है, राजस्थान वाला। याद रखिएगा 1958 में बना था। महात्मा बताओ, नेहरू ने परियोजना को लेकर क्या कहा था? बोलो। मंदिर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालय नदी सदाबहार है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदियां बहुत छोटी, गलत है सर। हिमालय नदी छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की बड़ा मात्रा डेल्टा कम कर। होती है। ये सही है, ये गलत हो गया है, बड़ा डेल्टा करती है। चले नेक्स्ट आइए 34। किस फसल की खेती के लिए जल का भराव आवश्यकता होती है? जल्दी बताओ। धान। धान। हाँ। बहुत बढ़िया। चलो क्या? आज धान की आवश्यकता होती है। अरे जल होना चाहिए ना उसके जड़ में, धान में ना सर। तो वही धान, और क्या। चलिए आर्द्रता के हाँ। आर्द्रता का मापन सामान्यतः किससे मापा जाता है? बोलिए। आर्द्रता शुष्क तथा आर्द्र वाल्व तापमान मापन। किसको मापने के लिए किया जाता है? 20 नंबर। आर्द्रता को मापने के लिए। हाँ वही यार चलिए नेक्स्ट अगला सवाल 36।
36 कहता है कि हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा में है, बोलो। धरती का नाम धरती कौन सा भाषा है, बोलो। रोमन भाषा या ग्रीक ग्रीक भाषा होगा सर। धरती क्या हो गया, अर्थ, दैट इज द प्लेट्यू, अंग्रेजी भाषा हो गया। चलिए अंग्रेजी है। हाँ निकाल दी। नेक्स्ट। 1926 में पानीपत की लड़ाई लोदी और किसके बीच में हुआ था? बाबर। बाबर के बीच में। अगला सवाल बाबर। 38 ऊपर करो। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, बताओ। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत को भी अपने अधीन कर लिया था। पगला बादशाह इसको बोला जाता था। चलो, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों में प्रांतों में विभाजन किया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40। रज्मनामा एक फारसी अनुवाद है, बताओ। रज्मनामा एक फारसी अनुवाद है, तो बताओ किसका अनुवाद है रज्मनामा? रामायण। ना, महाभारत। उपनिषद। महाभारत महाभारत महाभारत। चलो अगला सवाल। रज्मनामा जो है फारसी अनुवाद है महाभारत का, और ये बदायूं इसका रचना किया था, बदायूं। चलो, निम्न में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बलिदान देने के लिए विभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के लिए किया गया था, बोलो। इंडिया गेट का इसलिए किया गया था जी 1911 में। यस सर, इंडिया चलो, गेट है क्या, दिल्ली मार है। तभी ना जाता है 26 जनवरी को इंडिया गेट पर सम्मान देने के लिए। चलो, श्रवण की बेलगोला में यस स्थित सर। गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बना हुआ है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से। चलो आगे बढ़ो। 43। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक स्थापना। 43। 43 तो है ही नहीं। 43 रे इसमें नहीं। होगा कि देखो। नहीं है सर। अच्छा चलो, कितना नंबर है दिखाओ। छूट गया। 66 आ गया। आइए, छूट गया, लाइए चलिए। 66। एलपीजी का मिश्रण क्या है, जल्दी बोलिए, आज चर्चा में है खूब एलपीजी। प्रोपेन। हाँ, ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रोपेन और ब्यूटेन, बिल्कुल सही है। चलो अगला बोलो। किसी परमाणु का परमाणुक संख्या में निम्नलिखित में से किसकी संख्या पता लगता है? परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या। परमाणु द्रव्य और परमाणु भार। परमाणु भार, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक हो, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल 68। 68। किसी परमाणु धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, जल्दी बोलो। एल्युमिनियम। चांदी करेगा? चांदी नहीं करेगा, नहीं करेगा। चांदी, सोना, प्लेटिनम सभी नोबेल मेटल है, समझ गए ना, जो ऑक्सीजन की कभी भी प्रक्रिया नहीं करती है। चलिए एकदम नहीं। नेक्स्ट। सर ऑक्सीजन से प्रक्रिया नहीं करते तो काला कैसे होता है सर? हाँ ऑक्सीजन के कारण है। हाँ, याद रखना है। ऑलरेडी ये कालापन जो है ये धातु का मौलिक गुण है, याद रखिएगा, समझ गए, इसीलिए वो काला होता है। और काला वही होगा, याद रखना है, जो जिसमें चांदी की मात्रा कम होगी। चांदी की अधिक मात्रा वाला काला कम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट। 69। कौन वनस्पति फाइबर का आधार है, जल्दी बोलो। वनस्पति फाइबर। हाँ, सेलुलोज। वनस्पति फाइबर का आधार कौन है, जल्दी बताओ। सेलुलोज हो गया, वेरी गुड। सेलुलोज। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलो 70। तत्व द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है, क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो।
ऐशोबा। ऐशोबार सर बुढ़ापा एक यस अभिशाप है, सर ऐसा बताओ। बुढ़ापा एक अभिशाप है, कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा बुढ़ापा शब्द बुढ़ापा भाववाचक। भाववाचक हो गया। भाव हाँ बिल्कुल सही। अगला बोलो। उसने कुत्ते को लाठी से मारा, लाठी किस कारक का है? कर, इससे करण कारक है, करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना? अरे करण से है ना जी। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना? आगे बढ़िए। यस सर एकदम सही है एकदम सही है चलो अगला बोलो। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? कैसा? क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? अरे पढ़, और धातु उसको में कर देंगे ना, तो पढ़ना हो गया, खाना हो गया, पीना पढ़ना। हो गया, जाना हो गया। ये दरोगा मेंस के लिए, ऑफिस अटेंडेंट के लिए और बिहार एसएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखिएगा। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द एक होगा क्वेश्चन पूछने वाला है, 50 अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, बताओ क्या कहलाता? अमावस्या, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, मलमास, जल्दी बोलो। अमावस्या, हम अंधेरी रात। बुड़बक। अंधेरी रात मतलब कृष्ण पक्ष, इंजोरिया मतलब शुक्ल पक्ष। कृष्ण 15 दिन हो जाएगा तमस्या, उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा, है ना? चलो कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा यस सर चलो अगला सवाल। अब तो गला भी लगा था हाँ चलिए, बताओ बताओ, पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा कब हुआ था इधर, बोलो। होली कब मनाए हम लोग? 4 तारीख। 6 को 4 तारीख को। चार को तो चार को 3 तारीख को था और हाँ तो 4 को पूर्णिया था ऑलरेडी। पूर्णिया। 3 तारीख को था सर। हाँ तो 3 तारीख को था पूर्णिया। 3 को गुम्मी था हाँ तो सुनो, तो 3 को अरे पूर्णिया था, 3 सुनो। 3 और 15 3 18। 18 यस सर 18 तारीख तक रहेगा कृष्ण पक्ष, समझ गया? और 18 के बाद जाएगा शुक्ल पक्ष, याद रखेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ चांद कमते जाएगा, ये अमावस्या हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अब फिर चांद खत्म हो जाएगा अमावस्या, उसके बाद धीरे धीरे निकलेगा और यहाँ पूर्णिमा होगा। तो जब चांद बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष, और जब चांद का आकार घटेगा तो कृष्ण पक्ष, समझ गया जी? बोलो, कृष्ण पक्ष के बाद क्या आएगा? अमावस्या की पूर्णिया? अमावस्या। अमावस्या, ठीक है। गोबर गणेश का मतलब क्या? नीरा मूर्ख वही होगा एकदम गोबर गणेश एकदम नीरा मूर्ख है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल। पर्वत सर, पर पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़, पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑलरेडी नग में पर्वत पहाड़ होगा, होता है। भूधर होगा, नग होगा, शैवाल नहीं होगा। चलो। शैवाल मतलब गाय होता है कहाँ से अलगी, अलगी, अलगी होता है यार, ये समुद्री जीव है। चलो। हाँ अगला सवाल। 77 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न के रिक्त स्थान पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, बोलो। जितने तुम निर्भय हो। जैसे जितने तुम तुम निर्भय निर्भय हो हो उतने उतने ही ईमानदार भी ईमानदार हो हो। हो गया। चलो अगला सवाल। हम तो अब जैसे नहीं मारते नहीं, और है क्वेश्चन? अब नहीं है सर। चलिए दैट्स ऑल। एकदम। अभी यस अभी रेगुलर जुड़ना है, आनंद, समझ गया? आधे घंटा पढ़ेगा सर हाँ बस क्वेश्चन एक एक सेट आएगा, उसी को खत्म किया जाएगा, ठीक है ना? इसमें कुछ क्वेश्चन। ऑफलाइन पढ़ाने आ रहे हैं हाँ चल रहा है दरभंगा हाउस में। दरभंगा उसमें कि यहाँ पे दरभंगा हाउस, साइंस कॉलेज में वहां पर भी आएंगे। चलो। दरभंगा उसमें आप पढ़ा रहे हैं सर हाँ ठीक है तब। कुछ बता दीजिए सर हिस्ट्री और एकदम भूल गए हैं सर एकदम पढ़ाई एकदम छूट गया है सुबह सुबह जुड़ना 6 बजे, 7 बजे 6 बजे लाइव में। हाँ 7 7